जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण महात्म्य पृष्ठ संख्या 1 से 18 तक। श्री रामायण विधि कल युग की स्थिति से श्री रामायण की महिमा व महिमा का फल तक। आइए श्री राम कथा शुरू करें। श्री गणेशाय नमः। श्री वाल्मीकि रामायण। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मनः। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन्नारायण तत्व श्रीमद रामायण में श्री राम रूप से निरूपित है। वेद वेद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों की चिरकाल सी मान्यता है। इसलिए श्रीमद वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूं तो भी ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद वाल्मीकि श्री रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते ही वह सबके लिए संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, यह समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातन। श्री व्यासदेवादि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण, महाभारत आदि निर्माण किया। बृहद धर्म पुराण में यह बात विस्तार से प्रतिपादित है। श्री व्यास जी ने अनेक पुराणों में श्री रामायण का महात्म गाया है। इस स्कंद पुराण का श्री रामायण महात्म तो इस ग्रंथ के आरंभ में दिया ही है, कई छिटपुट महात्म अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से एक व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी थी और उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम रामायणात तात्पर्य दीपिका है। इसका उल्लेख दीवान बहादुर राम शास्त्री ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन रामायण के द्वितीय खंड में किया है। यह पुस्तक 1944 ईस्वी में बड़ौदा से प्रकाशित है। इसी प्रकार कवि कुल तिलक कालिदास ने रघुवंश में आदि कवि को दो बार स्मरण किया है। एक तो कवि कुसिद्ध हरणायतः निषाद विद्धाम्ड जदर्शनोत्थः श्लोक त्वमाद्य पद्यत यस्य शोकः 1470 इस श्लोक में दूसरे 2-4 के पूर्व सूरभि में भवभूति को करुण रस का आचार्य माना गया है, किंतु हम देखते हैं कि इन्हें उसकी शिक्षा आदि कवि से ही मिली है। वे भी उत्तर रामचरित के दूसरे अंग में श्री वाल्मीकि पार्श्वाधि पर्यटामी मुनस्तमेव ही पुराण ब्रह्मवादिनम प्राचेत समरसी उपासते आदि से उन्हीं का स्मरण करते हैं। सुभाषित पद्धति के निर्माता सारंगधर उनके इस ऋण को स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं, कविंद्रम नौमि वाल्मीकम यस्य रामायणी कथाम चंद्रकामीव चिन्वंती चकोरा इव साधव। इसी तरह महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुज आदि सभी संप्रदाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी तक ने बंदव मुनि पद कंजो रामायण जेहि निर्मयौ जान आदि कवि नाम प्रतापु वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना रामचरितमानस जहां वाल्मीकि भय व्याधते मुनिंदु साध मरा जपे लिख सुने ऋष सातकी। कविता बलि उत्तराखंड 138 से 140 तक। कहत मुनीस महेश महातम उल्टे सूधे नाम को महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो के रातो। विनय पत्रिका 156 से 151 उल्टा जपत कौलते भय ऋषिराव बरवई रामायण में राम विहाय मरा जपते बिगरी सुधरी कवि कोकिल लहु की कवि 700 इत्यादि पदों से इनका बार बार श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया है, कृतज्ञता ज्ञापन की है। संक्षिप्त जीवनी। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति वाला बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण में 7 96 18 5 93 16 तथा अध्यात्म रामायण में 7 7 31 में इन्होंने स्वयं अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 1 34 में प्रचेतम वशिष्ठम च भृगुम नारदमेव च, प्रचेता को वशिष्ठ नारद पुलस्त कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से श्री राम नाम के जब से ये दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा मतांतर से रत्नाकर हुए। वहां भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार वश व्याध कर्म में लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा जपकर बौबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की। कल्याण संख्या स्कंद पुराण पृष्ठ 381 709 1024 बंगला के कृतवास रामायण मानस अध्यात्म रामायण 2 6 64 से 92 आनंद रामायण राज्यकांड 14 21 49 भविष्य पुराण प्रतिसर्ग 4 10 में भी यह कथा थोड़े हेर फेर से स्पष्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी, अतएव इन्हें नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रम मूलक है। श्री रामायण के काव्य गुण, अन्य विशेषताएं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि रामायण के लक्षणों के आधार पर ही दंडी आदि ने काव्यों की परिभाषा बतलाई। त्रयंबकराज मखानी ने सुंदरकांड की व्याख्या में प्रायः सभी श्लोकों को अलंकार रस युक्त आदि मानकर कांड नाम की सार्थकता दिखलाई है। वास्तव में बात भी ऐसी ही है। सुंदरकांड 5वां सर्ग तो नितांत सुंदर है ही,
श्री मखानी ने सभी के उदाहरण भी दिए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आदि कवि ने किसी प्राचीन काव्य को बिना ही देखे, किसी ग्रंथ से बिना ही सहारा लिए सर्वोत्तम काव्य का निर्माण किया। इनका प्राकृतिक चित्रण तो सुंदर है ही, संवाद सर्वाधिक सुंदर है। श्री हनुमान जी की वार्तालाप कुशलता सर्वत्र देखते बनती है। श्री राम की प्रतिपादन शैली, श्री दशरथ जी की संभाषण पद्धति, अयोध्या कांड दूसरा सर्ग, किम दिकम कहिम कहिम, रावण का भी कथन, लंका कांड 16वां सर्ग बहुत सुंदर है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र को भी परम प्रमाण माना है। त्रिजटा के स्वप्न, श्री रामायण का यात्रा कालिक, मुहूर्त विचार, विभीषण द्वारा लंका के अपशगुनों का प्रतिपादन आदि ज्योतिर्विज्ञान के ज्ञापक तथा समर्थक हैं। श्री राम जब अयोध्या से चलते हैं तो 9 ग्रह एकत्र हो जाते हैं। इससे लंका युद्ध होता है। दशरथ जी श्री राम से ज्योतिषियों द्वारा अपने अनिष्ट फलादेश की बात बतलाते हैं। अयोध्या कांड में चौथे अध्याय में 18वां श्लोक, युद्ध कांड 102, 32, 34 के श्लोकों में रावण मरण के समय की ग्रह स्थिति भी दिए है। युद्ध कांड 91वें सर्ग में आयुर्वेद विज्ञान की बातें हैं। युद्ध 18वें सर्ग में तथा 63, 2 से 25 श्लोक तक राजनीति की अत्यंत सारभूत अद्भुत बातें हैं। युद्ध कांड 73, 24, 28 में तंत्र शास्त्र की भी क्रियाएं हैं। इसमें रावण तथा मेघनाद को भारी तांत्रिक दिखलाया गया है। मेघनाद की सब विजय तंत्र मूलक हैं। जब वह जीवित कृक्ष छाग की बलि देता है तब तप्त कांचन के तुल्य अग्नि की दक्षिणावर्त शिखाएं उसे विजय सूचित करती हैं। प्रदक्षिणावर्त शिखस्त तप्त कांचन सन्निभा, रावण भी भारी तांत्रिक है। उसकी ध्वजा पर तांत्रिक का चिन्ह नर सिर कपाल, मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था। 614 किंतु उसके पराभव आदि द्वारा ऋषि वाम मार्ग के इन बलि मांस सुर आदि क्रियाओं की असीमी चिन्हता प्रदर्शित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी तज श्रुतिम पंथ वाम मग चलही, अयोध्या 168, 7, 8 पौल का कामवश, कृपन ब्रह्मूड़ा, लंका कांड 31, 2 आदि से इसी बात का समर्थन किया है। इस तरह हमें महर्षि की दृष्टि में ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, शकुन आदि शास्त्रों की प्राचीनता एवं समचीनता ज्ञात होती है। वस्तुतः यही परम आस्तिक की दृष्टि होती है। धर्मशास्त्र के लिए तो यह ग्रंथ परम प्रमाण है ही, अन्य ऐतिहासिक कथाएं भी बहुत हैं। अर्थशास्त्र की भी पर्याप्त सामग्री है। व्यवहार तथा आचार की भी बातें हैं। कुशल मार्ग का भी प्रदर्शन है। पवित्र दार्शनिकता, महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कविता एवं अनन्य महत्ता में उनकी तपस्या ही हेतु है। इसमें वाल्मीकि रामायण ही साक्षी है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम से इस काव्य का तप शब्द से ही आरंभ होता है और प्रथम अर्धाली में ही 2 बार तप शब्द आया और तपस्वी शब्द द्वारा महर्षि ने एक प्रकार से अपनी जीवनी भी लिख दी। तप द्वारा ही ब्रह्मा जी का उन्होंने साक्षात किया, रामायण की दिव्य काव्यता का आशीर्वाद लिया और श्री रामचरित्र का दर्शन किया। बाद में श्री विश्वामित्र जी के विचित्र तप का वर्णन, श्री गंगा जी के आगमन में श्री भागीरथ की अद्भुत तपस्या, चूली ऋषि की तपस्या, भृगु की तपस्या आदि का भी वर्णन है। इनके मत से स्वर्ग आदि सभी सुख भोगों का हेतु तप है। किम अधिकम रावणा अधिके राज सुख शक्ति आयु आदि का मूल भी तप है। श्री राम तो शुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां वे वैखा नख वालखिल्य संप्रक्षाल्य मरीचि केवल चंद्र किरण पान करने वाले, पत्राहारी उन्मज्जक सदा कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले, पंचाग्नि सेवी, वायु भक्षी, जल भक्षी, स्थखंडी लाई, आकाश लाई नीलई एवं ऊर्ध्ववासी पर्वत शिखर वृक्ष मचान आदि पर रहने वाले तपस्वियों को देखते हैं। ये सभी जप में लीन थे। अरण्य कांड 6वां सर्ग, इनका जप संभवतः श्री राम मंत्र रहा हो, क्योंकि इनमें से अधिकांश श्री राम को देखते ही योगाग्नि में शरीर छोड़ देते हैं। वस्तुतः काव्य विधि से कांता सम्मित मधुरवाणी में श्री वाल्मीकि का यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्व इस प्रकार पवित्रता पूर्वक रहकर तपोनुष्ठान करते हुए ईश्वर की आराधना करना एवं अधर्म से सदा दूर रहना ही है। श्री राम की पर ब्रह्मता, कुछ लोग रामायण में नर चरित्र मानते हैं और श्री राम जी के ईश्वरता प्रतिपादक देखिए बालकांड 15 से 18 सर्ग तक, पुनः 76, 17, 19 अयोध्या कांड, 1, 7 अरण्य कांड, 3, 37 सुंदर कांड, 25, 27, 31, 51, 38 युद्ध कांड, 49, 110, 95, 24 पूरा 111 तथा 117वां सर्ग, 119, 18, 119, 32 में सुस्पष्ट ब्रह्म शब्द उत्तरकांड, 28, 26, 51, 12, 22, 104, 4 आदि वंग तथा पश्चिमी शाखा में भी ये सब श्लोक हैं। बल्कि कहीं कहीं तो इससे भी अधिक हैं। हजारों वचनों को प्रक्षिप्त मानते हैं, किंतु ध्यान से पढ़ने पर श्री राम की ईश्वरता सर्वत्र दिखाई देती है। गंभीर चिंतन के बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्री राम की अचिंत शक्तिमत्ता, लोकोत्तर धर्म प्रियता, आश्रित वत्सलता एवं ईश्वरता का प्रतिपादक दिखता है। विभीषण शरण गति के समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्य प्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्री राम के अप्रतम मार्दव कपूत के आतिथ्य सत्कार के उदाहरण देने, परमर्षि कंडू की गाथा पढ़ने एवं अपने शरण में आए समस्त प्राणियों को समस्त प्राणियों से अभयदान देने के स्वाभाविक नियम को घोषित करने के बाद प्रतिवादी सुग्रीव को विवश होकर कहना ही पड़ा कि धर्मज्ञ लोकनाथों के शिरोमणि हैं। आपके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली एवं सत्पथ पर आरूढ़ हैं। किमत्र चित्रम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत त्वमार्यम प्रभावे था सत्ववानम सत्पथे स्थिता। इसी प्रकार श्री हनुमान जी ने माता सीता जी के सामने और रावण के सामने जो श्री राम के गुण कहे, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु श्री राम में यह सामर्थ्य है कि वे एक ही क्षण में
समस्त स्थावर जंगमात्मक विश्व को संहृत कर दूसरे क्षण पुनः इस संसार का ज्यों का त्यों निर्माण कर सकते हैं। इस कथन में क्या ईश्वरता का भाव स्पष्ट नहीं हो जाता? कितनी स्पष्टता है! सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणुष्व वचनम मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषता। सर्वान् लोकान् स्वसंधृत्य सभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथाम सृष्टुम शक्तो रामो महायशः। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड 51, 38, 39। सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे। उनके मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, किंतु यह कथा अध्यात्म रामायण, अयोध्या कांड, आनंद रामायण, राज्य कांड 14 तथा स्कंद पुराण में भी कई बार आती है। तुलसीदास आदि ने भी लिखा है, इसी कारण से उन्हें तथा अन्यों को सारी सिद्धियां मिली थीं। अतः इसमें श्रीमन नारायण को ही काव्य रूप में गाया है। अन्यथा तत्कालीन कंदमूल फलासी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वी को किसी राजा के चरित्र वर्णन से कोई लाभ न था। योगावशिष्ट में भी जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्त रूप से श्री राम का विस्तृत चरित्र गाया है, किंतु प्रथम अध्याय में तथा अन्यत्र भी यत्र तत्र उनके नारायण तत्व का स्पष्ट प्रतिपादन कर ही दिया है। वस्तुतः प्रेम की मधुरता उसकी गुणता में ही है। देवताओं के संबंध में तो यह प्रसिद्ध भी है कि वे परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिया एवं ही देवा प्रत्यक्ष दुसह ऐतरेण्य 1:3-14 बृहदरण्य 4:2-2। अतः महर्षि की यह वर्णन प्रणाली गुण प्रेम ही है, किंतु साधक के लिए वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है। इस पर प्रायः सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएं भी इसी के साक्षी हैं। ऐतिहासिक सृष्टि श्री वाल्मीकि का वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैली ही नहीं है, इसीलिए लोग उसे इतिहास में स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि का संसार हजार वर्षों का न था, फिर भला अरबों वर्षों का इतिहास क्या आज के विकास से चश्मे से पढ़ा जा सकता है? ऐसा दशा में केवल उपयोगी व्यक्तियों का इतिहास ही लाभदायक है, इसीलिए अपने यहाँ इतिहास की परिभाषा ही दूसरी की गई है। धर्मार्थ काम मोक्षाणा मुपदेशा समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्त मितिहासम प्रचक्षते। विष्णु धर्म में और विस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्व का इतिहास तो रामायण महाभारत की ही भांति ही हो सकता है, और धर्म अर्थ लोक व्यवहार परलोक सुख की दृष्टि से वही लाभ कर भी सिद्ध हो सकता है। रामायण में राजनीति मनोविज्ञान। वाल्मीकि की राजनीति बहुत उच्च कोटि की है, उसके सामने सभी राजनीति विचार कुछ प्रतीत होते हैं। श्री हनुमान जी तो नीति की पूर्ण ही मूर्ति प्रतीत होते हैं। विभीषण के आने पर श्री राम सबसे सम्मति मांगते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि यह शत्रु का ही भाई है, पता नहीं क्यों अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाना चाहता है। संभव है अवसर पाकर उल्लू जैसे कौओं का वध कर देता है, वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकृति से राक्षस है, इसका क्या विश्वास। साथ ही नीति यह है कि मित्र की भेजी हुई मोल ली हुई तथा जंगली जातियों की भी सहायता ग्राह्य है, पर शत्रु की सहायता तो सदा संकनीय है। अंगद ने भी प्रायः ऐसी बात कही। जामवंत ने कहा कि हमें भी इसको आदेश काल में आया देख बड़ी शंका हो रही है। सर्वभव ने कहा कि इस पर गुप्तचर छोड़ा जाए। अश्विपुत्र महेंद्र ने कहा कि इससे प्रश्न प्रतिप्रश्न किए जाएं, जिसके उत्तर से भाव जान लिए जाएंगे। पर हनुमान जी ने इनका ऐसा खंडन किया जो आज भी अभूतपूर्व है। वे बोले, प्रभु आपके समक्ष बृहस्पति का भाषण भी तुच्छ है, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं विवाद तर्क स्पर्धा आदि के कारण नहीं, कार्य की गुरुता के कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आपके मंत्रियों में से कुछ ने विभीषण के पीछे गुप्तचर लगाने की राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहने वाले तथा अदृष्ट अज्ञात व्रत व्यक्ति के पीछे लगाया जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही सामने अपना नाम काम भी स्वयं ही कह रहा है, यहाँ गुप्तचर का क्या उपयोग। कुछ लोगों ने कहा है कि यह आदेश काल में आया है, किंतु मुझे तो लगता है कि यही इसके आने का देश काल है। आपके द्वारा बाली को मारा गया और सुग्रीव को अभिषिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा बाली के मित्र रावण के संहार के लिए ही आया है। इससे प्रश्न करने की बात भी दोषयुक्त दिखती है, क्योंकि उससे इसके मैत्री भाव में बाधा पहुंचेगी और यह मित्र दूषित करने का कार्य हो जाएगा। यूं तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर भेद आकार मुख विक्रिया आदि से इसकी मनस्थिति भी भांप लेंगे। सुतराम मैंने अपनी तुक्ष बुद्धि के अनुसार यह कुछ निवेदन किया। प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं। इसी तरह उनका लंका प्रवेश के बाद 13वें सर्ग का विमर्श सीता से बात करने के पहले किस भाषा में किस प्रकार बात करूं इत्यादि परामर्श पुनः सीता से बातें कर वापस चलने के समय दूत आदि के कर्तव्य एवं लंका के महाबल की जानकारी के लिए किया गया। ऊहापोह सुग्रीव को भोग लिप्त देखकर दिया गया परामर्श तथा रावण को जो उपदेश किया है उसमें इनकी अपूर्व निमित्तता, राम भक्ति, विचार प्रवणता, साधुता तथा अप्रतम बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इन्हीं सब कारणों से उन्हें बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया है। स्वयं श्री राम जी ने भी बार बार इनके भाषण चातुर्य बुद्धि कौशल पर चकित होते हैं। किष्किंधा कांड में 4थे अध्याय में 25 से 34 श्लोक, युद्ध कांड 1 श्री राम की निमित्तता, साधुता, सद्गुण संपन्नता तो सर्वोपरि है ही। श्री लक्ष्मण भी कम नहीं है, वे मारीच को पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं। श्री सीता से बार बार कहते हैं कि श्री राम पर कोई संकट नहीं है, आप पर ही संकट आया दिखता है, यह सब राक्षसों की माया है। इसी प्रकार विभीषण आदि की बातें भी स्थान स्थान पर देखते बनती है। उपसंहार। इन सभी गुणों के आकर होने से ही यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर है। संतों के शब्दों में यह रामायण श्री रामधनु है। इसका पठन मनन अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का सन्निधान प्राप्त करना है। श्री हनुमान की प्रसन्नता के लिए इस श्री राम चरित्र के गान बढ़कर दूसरा उपाय नहीं है। इसमें हनुमत चरित्र भी निरुपम, उज्ज्वल तथा दिव्य है, इसलिए अनादि काल से इसके श्रवण पठन अनुष्ठान आदि की परंपरा है। श्री रामलीला का भी पहले यही आधार रहा।
हम पहले यदुवंशियों द्वारा हरिवंश में वर्णित श्री रामायण नाटक खेलने का उल्लेख कर चुके हैं, वहां इसका बड़ा रोचक वर्णन है। जब सुपुर में इन्हें सफलता मिली तो वज्रनाभ के वज्रपुर में भी बुलाया गया। वहां इन्होंने लोमपाद द्वारा सरंग ऋषि का अनायन, पुनः दशरथ यज्ञ, गंगावतरण, रंभाविसार आदि नाटक खेले। रामायणम महाकाव्य मुद्देश्य नाटकम कृतम लोमपादो दशरथ सरंग सरंगम महामुनिम शांतामप्यनयामास गणिकाभि सहानघ लयताल समम श्रित्वा गंगावतरणम शुभम। यहाँ प्रद्युम्न गद एवं साम नांदी बाजा बजा रहे थे। नगाड़ों की ध्वनि को ही यहाँ नांदी कहा गया है। सूर नाम के यादव ही रावण का नाटक खेल रहे थे। श्लोक 28 प्रद्युम्न नलकुंवर बने और साम विदूषक। इससे सिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण के समय से ही सफल रामलीला का कार्य आरंभ था। यों तो खेलो तहां वालकन मीला, करो सदा रघुनायक लीला से श्री राम कथा की तरह रामलीला आदि की भी अनादिता सिद्ध है। तथापि इतिहास के विद्वानों की उत्सुकता के लिए इस घटना का उल्लेख कर दिया गया। इसके बाद तो हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक, अनर्घ राघव नाटक, महानाटक, बाल रामायण नाटक आदि अगणित रामलीला नाटक ग्रंथ ही लिख डाली गई। सभी नाटक ग्रंथों का एकमात्र आधार यह वाल्मीकि रामायण ही रहा। इतना ही नहीं, इस वाल्मीकि रामायण में एवं राम कथा का प्रचार विस्तार जावा, बाली आदि द्वीपों तक हुआ। भारत में इसके 4 पाठ प्रचलित हैं। पश्चिम उत्तर शाखा लाहौर का 1931 का संस्करण, बंग साखीय गौरेशियों का संस्करण, दक्षिणात्य संस्करण, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई का 3 टीका वाला संस्करण तथा मध्य विलास बुक डिपो कुंभ कोणम का संस्करण एवं उत्तर भारत का संस्करण काश्मीरी संस्करण। इनमें दक्षिणात्य तथा औदिच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है। इनमें कहीं नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। पश्चिम पूर्व वालों में अध्यायों का अंतर है, पर उन पर कोई संस्कृत टीका नहीं मिलती। बंगा साखी पर केवल एक लोकनाथ रचित मनोमाटिका मिलती है, इसलिए दक्षिणात्य संस्करण औदिच्य भी वहां है ही। सर्वत्र प्रचार तथा प्रमाण्य है। गीता प्रेस से भी जनता की बहुत दिनों से इसकी मांग थी। अतः इसी दक्षिणात्य पाठ का टिप्पणियों तथा चित्रों सहित शुद्ध सटीक एवं सस्ता संस्करण जनता की सेवा के लिए प्रकाशित किया गया है। इसी के साथ एक सस्ता केवल मूल पाठक का संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। केवल हिंदी जानने वालों के लिए अलग से केवल हिंदी का ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है सज्जनगण इनसे यथायोग्य लाभ उठाएंगे। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य, पहला अध्याय, कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, श्री रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती श्री लक्ष्मी, श्री सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अविष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु, श्री महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान, आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा वह सब आपने हमें भलीभांति बताओ। संसार में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं, इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और सत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हों वह सब उपाय हमें बताइए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनाना अविष्ट है मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है।
वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है, अतः उस समस्त दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धनवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महान पाठकों को अथवा संपूर्ण उपपाठकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा श्री रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझाने वाले और कृतार्थ हैं। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का श्री रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है, जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह श्री रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदन रूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए द्वजेंद्र गण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। श्री रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णीय और मनोवांछित कर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। विप्रवरो, कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में श्री रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्य में रामायण कथा का 9वां पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। श्री रामायण आदि काव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर 9 दिनों में श्री रामायण की अमृतमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन श्री रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का नाश होता है। तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भलीभांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक, माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में श्री रामायण के सुनने मात्र से राक्षस भावापन्न सौदास भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे श्री रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। ऋषियों ने पूछा, महामुने, देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से श्री रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया था? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ था? हे तात, वे दोनों कहाँ ठहरे थे? देवर्षि नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हम लोगों को बताइए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिवरो, सनकादि महात्मा भगवान श्री ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। उनमें ममता और अहंकार का तो कोई नाम ही नहीं है। वे सब के सब ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। मैं आप लोगों से उनके नाम बताता हूं, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों सनकादि माने गए हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं मोक्ष के अभिलाषी हैं। एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि परमपिता ब्रह्मा जी की सभा में देखने के लिए मेरू पर्वत के शिखर पर गए। वहां भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह बह रही थी। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए। ब्राह्मणों, इतने में ही देवर्षि नारद मुनि भगवान नारायण आदि नामों का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। वे नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष राम विष्णु, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान नाम का उच्चारण करके संपूर्ण जगत को पवित्र बनाते और एकमात्र लोक पावनी गंगा की स्तुति करते हुए वहां आए। उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियों ने उनकी यथोचित पूजा की तथा देवर्षि नारद जी ने भी उन मुनियों को मस्तक झुकाया। उसके उपरांत वहां मुनियों की सभा में सनत कुमार जी ने भगवान नारायण के परम भक्त मुनिवर देवर्षि नारद जी से इस प्रकार कहा। सनत कुमार बोले, महाप्राज्ञ नारद जी, आप समस्त मुनीश्वरों में सर्वज्ञ हैं, सदा श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए मैं पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति हुई है तथा ये माता गंगा जी जिनके चरणों से प्रकट हुई हैं, उन श्री हरि के स्वरूप का ज्ञान कैसे होता है?
यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्न का यथार्थ रूप से विवेचन कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, जो पर से भी तपर है उन परम देव श्री राम को नमस्कार है। जिनका निवास स्थान परम धाम उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुण है उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म तथा विद्या और अविद्या, ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो दैत्यों का विनाश और नरक का अंत करने वाले हैं, जो अपने हाथ के संकेत मात्र से अथवा अपनी भुजाओं के बल से धर्म की रक्षा करते हैं, पृथ्वी के भारत का विनाश जिनका मनोरंजन मात्र है और जो उन मनोरंजन की सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुल दीप श्री रामदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो एक होकर भी 4 स्वरूपों में अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने बानरों को साथ लेकर राक्षस सेना का संहार किया है, उन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसे ऐसे अनेक चरित्र हैं जिनके नाम करोड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाए जा सकते। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहां मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुंच कैसे हो सकती है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। जो द्विज घोर कलयुग में श्री रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृत्य करते हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में श्री रामायण की अमृतमयी कथा का 9वां श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सुदास गौतम के साप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु श्री रामायण के प्रभाव से ही उन्हें उस साप से छुटकारा मिला था। श्री सनत कुमारों ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली श्री रामायण कथा का किसने वर्णन किया है? सौदास को गौतम द्वारा कैसे साप प्राप्त हुआ? वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार साप मुक्त हुए थे? मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। देवर्षि नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, श्री रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है। तुम उसी को श्रवण करो। श्री रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। उनका नाम सोमदत्त था। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर श्री शिव जी की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने अपने निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। परम बुद्धिमान गौतम जी तेज की निधि थे। वे शिष्य के बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी, वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला कोविद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। ब्राह्मण बोले, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता समदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। ऋषि गौतम ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम श्री रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को 9 दिनों में सुनना चाहिए। ऐसा करने से यह साप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। ब्राह्मण ने पूछा, श्री रामायण की कथा किसने कही है तथा उसमें किसके चरित्रों का वर्णन किया है? महामते, यह सब संक्षेप से बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गौतम जी ने कहा, ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था, उन्हीं के चरित्र का श्री रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक श्री रामायण की कथा सुननी चाहिए। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मण ने दुख मग्न होकर राक्षस शरीर का आश्रय लिया। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, मनुष्यों, सांप, भिक्षु आदि जंतुओं, पक्षियों और बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्मर्षियों, उस राक्षसों के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियों तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभा को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वन में चला गया। वहां भी वह प्रतिदिन नरमांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घामता नर्मदा जी के तट पर जा पहुंचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात था। कंधे पर गंगाजल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाए हुए वह मुनि की ओर चला, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा।
उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला। राक्षस ने कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है भद्र महाभाग, आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोट सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है, वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। यह भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और यह बात कही। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो श्री रामायण की कथा कही है, उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं सुखदायक वचन कहा, श्री रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुननी चाहिए। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे श्री रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्मा का वर्णन सुनकर द्विज श्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए। सुदास से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग राक्षस राज, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। राम भक्ति परायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्मा को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां श्री राम का भक्त है, वहां परम पिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और श्री शिव जी विराजमान है। वहीं देवता सिद्ध तथा श्री रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम श्री रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षस तत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, विप्रवरो, अतः आप लोग भी श्री रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। इसके श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में विशेष बताई गई है। श्री रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य श्री रामायण इस नाम का जब एक बार भी उच्चारण करता है तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से श्री रामायण कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उन्हें श्री गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सनत कुमारों ने कहा, ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्मा का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में श्री रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्मा बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। देवर्षि नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग बड़े ही भाग्यशाली और कृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्मा का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म चंद्र वंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते थे और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही वांचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए भिवांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनिवर भिवांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं।
वहां तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने प्रभु, जहां संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहां प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर ब्रह्मांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृतांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था। सदा कुमार पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधनों में ही संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली रखाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग रोक दिया करता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां देव योग से ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पशु समूह द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। उसके उपरांत तो मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृतांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कारण निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक श्री रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां आते जाते रहे। मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी श्री रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुने, अनिच्छा से श्री रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से श्री रामायण की कथा सुनी जाए तो कल्याण ही होता है।
विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विमांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। श्री रामायण कथा कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्री रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित होकर सुनो। श्री रामायण का महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुख स्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराई धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था, देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सोवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगरों के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सोवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेक अनेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थविता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया। जो तपस्या की निधि थे, वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। उसके उपरांत जब आधी रात हुई तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उन मदोन्मत व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंक ने कहा, ओ भोले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ ही हिंसा नहीं करते। शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित में साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं रखते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित करता है। अहो, विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो दुष्टजन, इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह, मछलियों के चुगलखोर, सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है। यह संपूर्ण जगत को मोह डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का? क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक राह को जाता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरबार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंक मुनि जब जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में डूबी रहती थी। निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने पापों के ही जाल बटोरा है। यह पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले,
उतंग ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्री रामायण की नवान कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गई। वह श्री रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उतंग मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। श्री रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उतंग मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उतंग पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग श्री रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्री रामायण की अमृतमयी कथा का नवान पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए श्री रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो श्री रामायण का महत्व पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, श्री रामायण का यह महात्मा सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्मा कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपा पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बताएं। देवर्षि नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर श्री रामायण की वह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। मैं श्री रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूँ, तुम ये सब लोग उसे सुनो। श्री रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करे कि हम 9 दिनों तक श्री रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करे, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपका प्रसाद रूप है। नित्य प्रति अपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके श्री राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करूंगा। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान श्री नारायण का स्मरण करे। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से श्री रामायण ग्रंथ की पूजा करे। व्रती पुरुष आह्वान, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्ति परायण होकर पूजन करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक हवन करे। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर इस संसार में नहीं आता। जो श्री रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पर निंदक और चुगलखोर हैं उनका श्री रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्यों का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, प्राय अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का श्री रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो श्री रामायण का आश्रय लेता है वह परश सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ माता के तुल्य गुरु भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा श्री रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा श्री रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। श्री रामायण के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौका दान करे, उन्हें श्री रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे। जो वाचक को श्री रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवा कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को श्री रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरी यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक श्री रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया है वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है।
जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार श्री रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यक्षग्नि होम यज्ञ के दुगण पुण्य का फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित होकर इस प्रकार 6 बार श्री रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष जो 8 बार श्री रामायण को सुन लेता है, वह नर मेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उसे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांत चित्त और जितेंद्रिय होकर श्री रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन श्री रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं। इसमें संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी श्री रामायण की नभा कथा सुननी चाहिए। श्री राम कथा को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वहीं आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग श्री रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी परम उत्तम है। दुष्स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्य वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में श्री रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंडपूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन मंदिर श्री राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा वांचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उसके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों की समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय में वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना श्री रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृत्य हैं। श्री रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग श्री रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। श्री रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तमों, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और श्री महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। श्री रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा श्री रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित होकर के सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी नहीं सताता। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेयस की वृद्धि होती है। उसे ना तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और ना चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर श्री नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। श्री रामायण आदि काव्य है, यह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य का फल वर्णन अब सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं, उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ, कार्तिक में श्री रामायण की अमृतमयी कथा का नवान पारायण सुनना चाहिए। श्री रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्रचित होकर श्री रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड पृष्ठ संख्या 19 से 28 तक। श्री देवर्षि नारद का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में
श्री राम कथा सुनाना, लवकुश का अयोध्या में श्री रामायण सुनाना, श्री राजा दशरथ द्वारा अयोध्यापुरी का वर्णन तक। आइए श्री राम कथा शुरू करें। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि में यह सुनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष हो, जानने में समर्थ हो। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले देवर्षि नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषों को मैं विचार कर कहता हूं। आप सुने, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को बस में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की ठुड्डी हसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडोल है। देह रंग का चिकना है। बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्ष स्थल भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित करने वाले और जितेंद्रिय पवित्र हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बैरी विध्वंसक तथा जीवों और धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण, वे अखिल शास्त्रों के तत्व की स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री राम जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा श्री राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव से रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश और त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी केकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि श्री राम का निवासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास दे दिया। केकई का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री रामचंद्र जी वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई श्री राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जानने वाले बंधुवर श्री राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त सुलक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, श्री राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपनी प्रिय निषाद राजगुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुह, लक्ष्मण और श्री सीता के साथ भगवान प्रभु श्री राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें आनंद से रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात गुरु वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम से याचना की और यूं कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हों। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली श्री राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ामू भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया।
अपनी संपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक का जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन श्री राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर सर्वभंग सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष, एक खंग और 2 तूणीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किए। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहां वही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक काटकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण, त्रिसरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। तदनंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसे मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही श्री राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रमों से दूर हटा दिया और स्वयं श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध का वध किया। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से देवी सीता का हरण सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगी। उसी समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। फिर उसी शोक में पड़े हुए जिन्होंने जटायु गिद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कवंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला महाबाहु श्री राम ने उसे मारकर राक्षस का भी दाह किया। अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने श्री राम से धर्माचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, श्री रघुनंदन, आप धर्मपरायणता संन्यासिनी सबरी के आश्रम पर जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने इनका भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपा सर के तट पर श्री हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। तदनंतर महाबलवान श्री राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतः देवी सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। बानर सुग्रीव ने श्री राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। उसके बाद बानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बात श्री राम को सुना दी। उस समय भगवान राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब बानर सुग्रीव ने वहां बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को श्री राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। श्री राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल और शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों और पर्वत तथा रसातलों को बींद डाला। तदनंतर श्री राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें श्री राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुफा में गए। वहां पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर बानर राजबाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहां श्री राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। सुग्रीव के कथन अनुसार उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब उन बानर राज ने भी सभी बानरों को बुलाकर जानकी माता का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान श्री हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षीर समुद्र को कूदकर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर श्री राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्रियों कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद में जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटकारा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी श्री सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा श्री राम की प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया, मैंने श्री सीता जी का दर्शन किया है। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम ने महासागर के तट पर जाकर के सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से श्री राम ने नील से पुल निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर श्री रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर श्री राम को बड़ी लज्जा हुई। तब भरी सभा में सीता के प्रति मर्म भेदी वचन कहने लगे।
उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने माता सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने पर श्री राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पारूढ़ हो गए वे नंदीग्राम को गए। निष्पाप श्री रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। अब श्री राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई न कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखते। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी। सदा ही पवित्रता होगी। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। बात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी श्री राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10-10 हजार करोड़ 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करके अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस श्री रामचरित्र को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस श्री रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन स्वच्छ होता है। तथा यही कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। श्री महात्मा वाल्मीकि जी के वचन ऐसा सुनकर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनि वाल्मीकि को वलकल वस्त्र दिया। शिष्य के हाथ से वलकल लेकर स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्मर्षि यह अधर्म देखा हुआ सहन न कर सके और रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध की हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में चिंता हुई, अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यज्ञ स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़ा। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख परमपिता ब्रह्मा जी मुनिवर श्री वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर चुपचाप कुछ काल तक खड़े रह गए, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान श्री ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा।
वे उसी के विषय में सोचने लगे, ओहो, जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस परमात्मा, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे ही मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। परमपिता ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि जी से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्रीराम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्रीराम संसार में सबसे बड़ी धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो।